2025 का वैकेंसी जब आ गया तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, पता है सबको, ठीक है। तो एसएससी में क्या होगा कि टीयर 1 टीयर 2 हम काम करेंगे तो मोड ऑफ जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, पता सबको है इसमें, तो सब काम हो जाए। इसके साथ साथ जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब जो है 20-25 मार्क्स होंगे, पता सबको है, ठीक है, इतना सब ज्ञान होगा। अब इसमें क्या करना है कि जो पैटर्न है इसमें क्या करना है कि मॉड्यूल 1 सेक्शन जो सीएचएसएल का है इसका प्रोग्राम जो है कितने कितने मार्क्स का क्या होता है ये सब यहाँ से बोर्ड पर देखिए आप, और सब आपको पहले से ज्ञान भी इसका होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं मेन इंग्लिश का, क्योंकि इसमें 90% बच्चे जो होते हैं ना, मैं आपसे बात करूं इंग्लिश में ही फेल होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारे जो 10 प्यारे प्यारे स्टेट्स हैं, इस प्यारे प्यारे स्टेट्स वाले बच्चे इंग्लिश पे ध्यान देते नहीं। बचपन से मैथ पढ़ते हो, रीजनिंग जीएस क्या है भाई बचपन से आता है, जीएस पता है सबको, लेकिन इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ध्यान नहीं देते भाई? क्योंकि सोचते हैं कि इंग्लिश कर लेंगे बाद में, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में ही आता है, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि इंग्लिश के लिए होता क्या है कि स्पॉटिंग एरर होता है, तो बहुत बच्चे सोच नहीं पाते क्वेश्चन कैसे करें, है ना। सिनोनिम्स होता है, बच्चे कर नहीं पाते क्या होता है ना। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं कर पाते, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर पाते, है ना, सिनोनिम्स नहीं कर पाते, स्पॉटिंग एरर नहीं कर पाते, ये वोकैब एक्टिव पैसिव है, ये क्लोज टेस्ट नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा है आप सबों के लिए कि क्यों ना आपको प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया जाए। तो हमने स्पेशल एक एग्जाम क्रैकर बनाया चैनल, ताकि आप सब वहां प्रैक्टिस कर सके और हर बच्चा सीख सके। तो एसएससी के लिए डेडिकेटेड चैनल है, एसएससी के लिए डेडिकेटेड चैनल है जिसपे आप सारे बच्चे मिलके क्लास कर सकते हो। तो स्पेशल फ्री क्लास दे रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एंटोनिम्स होगा, इडियम फ्रेज होगा, इंप्रूव सेंटेंस होगा। इसमें टोटल चीज जो है कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज, पीक्यूआरएस के साथ साथ पूरा इंग्लिश का पैटर्न, पूरा सिलेबस सीएचएसएल का मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसके लिए आपको बस आना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। तो अब दिल्ली दूर भी नहीं है, दिल्ली आ करके भी मुझसे मेरे साथ पढ़ सकते हो और साथ साथ घर बैठ करके भी तैयारी कर सकते हो। तो करना यह है कि आपको सारे बच्चे को सिलेबस जो है इसका कमो बेस बताऊं आपको कि एसएससी सीजीएल, मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एसएससी की बात किया जाए, देखो ध्यान दो, अगर आप ग्रेजुएट हो, मतलब कोई बोलता है कि सर हम बीए पास हैं, ठीक है, यानी बच्चा कहता है हम ग्रेजुएट हैं, ठीक है, बच्चा क्या बोलता है कि हम ग्रेजुएट हैं, क्या बोलता है जी, ग्रेजुएट हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो यानी कि आप बीए हो, ग्रेजुएट हो, तो आपके लिए सीजीएल ने लगभग 14,000 प्लस, यानी कि 15,000 कहो, 16,000 कहो तो वैकेंसी आएगा, ठीक है। तो उसमें आ गया वैकेंसी, तो अगर ग्रेजुएट हो तो ये भी आपके मौका मिल गया। अब प्लस सीजीएल भरोगे, साथ साथ सीएचएसएल भी भरोगे, यानी जो लड़का बीए पास है, जो लड़का ग्रेजुएट है, उसके लिए 2 नौकरी हो गया। समझ रहे हो बात को, क्या समझ लो, यानी अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए 2 नौकरी हो गया, एक सीजीएल और एक सीएचएसएल, ठीक है। तो आपके लिए 2 जॉब निकल गया, यानी एक लड़का जो ग्रेजुएट है वो 2 फॉर्म भरेगा, यानी आपके लिए दोनों जॉब इंपॉर्टेंट है, छोड़ना किसी को नहीं है। नंबर 2, अगर आप सिर्फ 12th पास हो, सिर्फ 12th पास, अभी बीए नहीं किए हो, ग्रेजुएट नहीं हो, तब आपको सीएचएसएल का फॉर्म भरना है और वहां से काम चलेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको सीएचएसएल और ग्रेजुएट दोनों का एग्जाम आपको देना है, सीएचएसएल 12th पास और ग्रेजुएट सीजीएल। अब इसकी तैयारी क्या है, तो दोनों में इंग्लिश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, सीएचएसएल भी और सीजीएल भी। तो दोनों में इंग्लिश, हाँ ये कह सकते हैं कि सीएचएसएल है तो इंग्लिश थोड़ा सा बेस कम होता है और सीजीएल है थोड़ा टफ होता है, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए इंग्लिश का, जिसमें हर चीज वोकैब से लेकर के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ मैं दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट क्लास दूंगा एग्जाम क्रैकर पे। तो अब आपको देर नहीं करना है, जितने भी इंग्लिश के पैटर्न, ध्यान देना, इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में मुख्य भूमिका क्या होता है, होता क्या है कि बच्चे जो है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बच्चे जो है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, इसकी वजह से बेसिक जो कॉमन एरर्स हैं, बेसिक जो कॉमन एरर्स हैं वो बच्चा कर नहीं पाता है। इसके लिए क्या होता है, एरर्स करने के लिए दूसरा पॉइंट होता है वोकैब से क्वेश्चन याद रहता है, ठीक है। और बताऊं आपको, क्लोज टेस्ट बच्चा नहीं कर पाता है क्योंकि समझ नहीं पाता है वो, ठीक है, क्लोज टेस्ट नहीं है, उसमें क्वेश्चन पूछता है, पीक्यूआरएस भी बच्चा नहीं कर पाता है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाता है। तो ये सब ऐसे पार्ट जो मेजर पार्ट हैं जो आपको एग्जाम में करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पार्ट लेकर के मैं आपको सिखाऊंगा, यानी 2025
हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन ईयर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें CHSL और CGL ये दोनों वैकेंसी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो यानी इसका मतलब कि आप ग्रेजुएट हो तो आपको दोनों फॉर्म भरना है, तो आपके लिए 2 नौकरी हो गया, है ना। दूसरा बच्चा जो सिर्फ 12th पास है वो क्या करेगा, एक फॉर्म भरेगा। तो अब आपको देखना यह है कि दोनों फॉर्म भर के सिलेक्ट कैसे होना है, तो इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी है। ये मत सोचो कि फॉर्म भरूंगा तब, है ना, तैयारी शुरू कर दो और फॉर्म स्टार्टिंग में ही भर दो, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। ठीक है, तो कल ही लॉन्च हुआ है, आज ही लॉन्च हुआ है, तो इसको तुरंत के तुरंत स्टार्ट कर दें फॉर्म भरने का, और फिर पढ़ाई के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए आज से ही ज्वाइन करना है एग्जाम क्रैकर चैनल, ताकि आप आगे बढ़ने के लिए सोचो मत, स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आइए फिर क्लास में मिलते हैं आप पढ़ने के लिए और शुरुआत करते हैं। प्लस ग्रुप बना के पढ़ो इंग्लिश, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो और एडवांस भी स्ट्रांग हो और सिलेक्शन पक्का हो जाए।